नमस्कार दोस्तों, आज जानेंगे झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके साथ ही आप झारखंड के जिस भी जिले से हैं अपने जिले का नाम कमेंट कर दे ताकि आपके जिले का भी न्यूज आपको बता सके। जेपीएससी, यूपीएससी, जेई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षा का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के नौजवानों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने कहा कि राज्य के नौजवानों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। जल्द ही सरकार जेपीएससी, यूपीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का खर्च उठाने के लिए कानून लाने जा रही है। अब पैसों के अभाव में युवाओं की तैयारी बीच में ही नहीं छोड़नी पड़ेगी। मुख्यमंत्री शनिवार को मोराबादी मैदान में निजी क्षेत्र के अंतर्गत नियोजन सह नियुक्ति पत्र समारोह में बोल रहे थे। सीएम ने कहा कि आपकी सरकार युवाओं की सरकार है। केंद्र सरकार हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में सफर का अवसर देने की बात कहती है, लेकिन हमारी सरकार ने कोरोना काल में विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों को हवाई जहाज से वापस लाकर यह काम पहले ही कर दिया है। उधार पर चल रहे हैं गिरिडीह के आंगनबाड़ी केंद्र। दरअसल आपको बता दें कि पोषाहार को सरकार ने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया है, लेकिन अब संबंधित विभाग और सरकार ही इसको पलीता लगा रहे हैं। आलम यह है कि केंद्रों से अधिकांश बच्चों को पोषाहार नसीब नहीं हो पा रहा है। कई केंद्र में तो पोषाहार कोमा में चली गई है। रिपोर्टरों ने शहर व प्रखंडों के 5 स्थानों पर पहुंचकर केंद्र की स्थिति देखी तो जिसमें से पाया गया कि अधिकांशतः जिले के आंगनबाड़ी केंद्र उधार पर चल रहे हैं। सदर प्रखंड के अकदोनी खुर्द में 3 माह से उधार पर आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है। ऐसे प्रखंड के लगभग आंबा केंद्रों पर मई से पोषाहार के लिए पैसा नहीं मिला है। हालांकि अधिकांश केंद्रों को जुलाई तक का चावल मिल गया है। समर्थन जुटाने रांची पहुंचे यशवंत सिन्हा। कांग्रेस के साथ बैठक में चुनाव पर बनेगी रणनीति। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सूबे में सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपने पक्ष में समर्थन और वोट जुटाने के लिए राज्यों का सघन दौरा कर रहे हैं। शुक्रवार को यशवंत सिन्हा बुद्ध की भूमि और अपनी जन्मभूमि बिहार में राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार अभियान पूरा करने के बाद देर शाम अपनी कर्मभूमि रांची पहुंचे। रांची में कांग्रेस नेताओं ने हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया। यशवंत सिन्हा ने रांची में हुए स्वागत से अभिभूत होकर ट्वीट किया कि बिहार से मिले प्यार और जोरदार समर्थन के बाद रांची पहुंचा हूं। कर्मभूमि के रूप में धरती आबा बिरसा मुंडा जी की भूमि झारखंड ने मुझ पर स्नेह रखा और आज स्वागत भी इतना ही आत्मीय रहा। इससे पहले उन्होंने लिखा कि बिहार में विपक्षी दलों के सांसदों और विधायकों के साथ सार्थक बैठक हुई। यह वही बिहार है जिसने बुद्ध और बापू दोनों को राह दिखाई और आज़ादी के बाद से बिहार लोकतंत्र की मजबूती का मार्ग प्रशस्त करता रहा। 2 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर ने किया सरेंडर। 2013 से जुड़ा हुआ था जेजेएमपी संगठन से। डीआईजी के समक्ष किया सरेंडर। पत्नी और बच्चे रहे मौजूद। दरअसल आपको बता दें कि राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नई दिशा से प्रभावित होकर 2 लाख के इनामी जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर ने शनिवार को सरेंडर कर दिया। उग्रवादी संजय प्रजापति लातेहार एसपी कार्यालय में पलामू डीआईजी राजकुमार लाकड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण के दौरान उसकी पत्नी एवं एक 5 साल का बेटा भी मौजूद था। आत्मसमर्पण के बाद डीआईजी राजकुमार लाकड़ा, पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन, सीआरपीएफ 214वीं बटालियन के कमांडेंट ऋषिराज सहाय ने बुके व शॉल देकर स्वागत किया। साथ ही इनाम के राशि 2 लाख रुपए भी दिया गया। डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने कहा कि सीआरपीएफ के पदाधिकारी व लातेहार एसपी के अथक प्रयास से संजय प्रजापति ने आत्मसमर्पण किया है। कई इलाकों में हो सकता है वज्रपात, हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। राज्य में अब तक कुल 174 मिलीमीटर हुई है बारिश। दरअसल आपको बता दें कि राज्य के अलग अलग इलाकों में पिछले 2 दिनों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। राजधानी स्थित मौसम केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार पूरे राज्य में अब तक 174 मिलीमीटर हुई है बारिश। यह इस अवधि के सामान्य वर्षापात 336 मिलीमीटर से काफ़ी कम है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार पिछले 24 घंटे में झारखंड के कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। गर्जन के साथ सबसे अधिक बारिश पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला में 135 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे अधिक तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने बताया कि अगले कुछ दिनों में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। साथ ही आज मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है।
झारखंड में कोरोना का कहर, 20 जिलों में फैला संक्रमण, एक्टिव मरीजों की संख्या 1040। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। झारखंड के 24 में से 20 जिले इस समय कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। महज 4 जिले ही अब इस संक्रमण से अछूत रह गए हैं। आलम में आए कि झारखंड में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1040 हो गई है। चिंता की बात यह है कि राजधानी रांची समेत कई जिलों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाए जाने की सूचना है। बताया जा रहा है कि यह वेरिएंट अन्य वेरिएंट की तुलना में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। एक एक कर सभी जिलों की चपेट में आने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। जिन जिलों में अब तक एक भी नए मरीज नहीं पाए गए हैं वहां विशेष सावधानी बरती जा रही है। वहीं संक्रमण की चपेट में आने वाले जिलों में कोविड जांच की रफ्तार बढ़ा दी गई है। अंतरात्मा की आवाज पर करिए मतदान, 1-2 लोगों को छोड़कर सभी डरे हुए हैं, हेमंत सोरेन से बोले यशवंत सिन्हा। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के सदस्य उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने शनिवार को संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र समाप्त होने के कगार पर है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में मैंने कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन आज चुनाव प्रचार समाप्त होते हुए मैं अनुभव कर रहा हूँ कि लोकतंत्र समाप्त होने के कगार पर है। उन्होंने इसके साथ ही जोड़ा कि लोकतंत्र के मंदिर में बोलने और विरोध दर्ज कराने की आज़ादी छीनी जा रही है। देश में ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों को दुरुपयोग हो रहा है। इससे मुकाबला वही कर सकते हैं जो बेदाग हो और जिनमें सत्य बोलने की हिम्मत हो। शनिवार को कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक के बाद प्रेस से बात करते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में विरोध करने के अधिकार छीने जा रहे हैं। असंसदीय शब्दों की नई सूची पर भी उन्होंने सवाल उठाए। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।